नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक बार फिर आपको मैं देवरहा बाबा से मिला दूं। देवरहा बाबा की चर्चा नए नए संदर्भों में बार बार दोहराई जाती है। उनके जीते जी भी उनके यहाँ आने वालों में तत्कालीन प्रधानमंत्री भी थे और केंद्रीय बहुत बड़े बड़े नेता दिग्गज वो भी थे। उनके दर्शन करने के लिए आने वालों में इंदिरा गांधी तो थी ही, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, अडवाणी भी थे और बहुत सारे, मतलब देश का कोई भी बड़ा नेता ऐसा नहीं आपको मिलेगा जो देवरहा बाबा के दर्शन करने के लिए नहीं गया। और मित्रों, उनकी बहुत सारी चीज़ें अब नए सिरे से प्रकाश में आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि बाबा की उम्र के बारे में कोई भी निश्चित रूप में अब तक तय नहीं हो पाया, लेकिन जो दस्तावेज मिले हैं, जो चर्चाएं मिली हैं, उनके अनुसार और बाबा के स्वयं दिए गए साक्षात्कारों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है, जो जिसका इतिहास तो नहीं मिलता, लेकिन ऐसी बातों का इतिहास मिला भी नहीं करते। लेकिन जो अनुमान लगाए गए हैं उस अनुमान के अनुसार ये बाबा 150 से 900 वर्ष तक जीवित रहे। 900 वर्ष की उम्र किसी इंसान के बारे में कल्पना करना भी अजीब लगता है। और ये तो तय है कि योगिनी एकादशी थी उस दिन 1990 में, और बाबा को उस दिन बाबा ब्रह्मलीन हुए थे और उन्हें यमुना नदी में जल समाधि दे दी गई थी। मुझे भी सौभाग्य मिला उनके दर्शन करने का, और उनके दर्शन का ये था कि बाबा हमेशा एक दरख्त पे मचान पर ही रहते थे। मचान, ये मचान जो थी ये आज भी है वहाँ पर। ये मथुरा क्षेत्र में, ये वृंदावन क्षेत्र में आती है। यमुना नदी के पार, यमुना नदी को पार करके तब भी जाना पड़ा था, और अब भी जो मचान है बाबा की वो अब भी यमुना नदी के पार है वहाँ उसी क्षेत्र में, ब्रज में। और उनकी एक मुद्रा जो है, योग की मुद्रा, उसे कहते थे खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में वो माहिर माने जाते थे, और उनका जो उनका स्वरूप है वो अब तक किसी को समझ में नहीं आया। और उनके भक्तों में तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन बाबा का एक होता था कि वो व्यक्ति का जो अहम है, उनका एक आग्रह होता था कि अपने अहम को छोड़ के आओ। लेकिन अगर अहम है तो भाई वो पैर से आशीर्वाद दिया करते थे। सिर्फ उन्होंने एक शख्सियत को पैर से आशीर्वाद नहीं दिया था, वो इसलिए कि वो एक महिला थी, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और उनकी हर बात की व्याख्या लोग अपने अपने ढंग से करते थे। उन्होंने आशीर्वाद के रूप में हाथ उठा दिया तो उनके जो इंदिरा जी के समर्थक थे उन्होंने कहा इनका संकेत है कि हाथ को निशान बना लो। लेकिन ऐसी बातें सारी ये व्यर्थ की धारणाएं थी। बाबा ने कभी किसी को सत्ता का संकेत नहीं दिया, बल्कि वो तो यही सारी उम्र ये कहते रहे कि अपने आप, अपने जो स्व का तत्व है, अपने अंदर जो घमंड, जो गर्व है, इसको त्याग कर आओ, और उसके बाद निष्प्रह होकर बिना किसी लोभ लालच के मेरे पास आओगे तो मेरी जितनी भी यौगिक प्रक्रियाएं हैं वो आपको आशीर्वाद उन सब से मिल जाएगा। तो ऐसी महान जो शख्सियत है उसको बार बार याद कर लेना अच्छा होता है। और नदी किनारे उनका प्रेम रहा करता था। बाबा का जहाँ जन्म हुआ देवरिया में, तो वो भी स्थान जो मुख्य तपस्थली माना जाता है वो सरयू नदी के तट पे थी। और कहाँ सरयू नदी, और उसके बाद कहाँ यमुना का किनारा, यमुना पार का एक दरख्त जिस पर उन्होंने बरसों की ज़िंदगी काटी। तो ये एक बड़ी अद्भुत संरचनाएं हैं, बहुत अद्भुत बातें हैं बाबा के बारे में। और ऐसे संतों के बारे में चर्चा करना भी मित्रों ये बहुत बड़ी बात होती है। और उम्र के बारे में जब 900 वर्ष की बात कही जाती है तो 900 वर्ष तो को मानता नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा धीरे धीरे उनके घटनाक्रम को देखकर लोग अनुमान लगाने लगे हैं कि बाबा की उम्र 900 वर्ष तो आप छोड़िए, अगर ना भी जिए हों तो 200 वर्ष तो उनकी उम्र थी ही। 190 से पार की भी घटनाएं जो हैं वो मिल जाती हैं। तो ये एक सिद्ध पुरुष थे मित्रों। बहुत शक्तियाँ जो है वो सिर्फ ये नहीं कि वो उनके अंदर इम्बाइब थी, उनके अंदर बाकायदा जन्म शक्तियों का हुआ था, ऐसा नहीं है। ये यौगिक क्रियाओं से और जिन यौगिक मुद्राओं से तप होता है उनके बाद ये शक्तियाँ आती हैं, और ये किसी भी व्यक्ति को, आम इंसान को भी महामानव बना देती हैं। धन्यवाद।